परेश पंड्या, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई। काफ़ी लोग मेरे को यहाँ जानते हैं। कोल्हापुर से मेरा बहुत पुराना नाता है। 1993 से शायद मेरा नाता कोल्हापुर से जुड़ा हुआ है। और कोल्हापुर आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही परिवारजनों के बीच में आ रहा हूँ। इसलिए मेरी वाइफ अक्सर कहती है कि आप ज़रा इंक्वायरी कीजिए, पिछले जन्म में आप जरूर कोल्हापुर ही रहे होंगे। बोला जरूर मैं रहा होगा, क्योंकि इतना मज़ा मुझे और कोई जगह पे नहीं आता है जितना मुझे कोल्हापुर में आने से आता है। आज का विषय मैं शुरू करूं इसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, उसके बाद मैं अपने विषय पे आऊँगा। वो ऐसा था, एक छोटा सा गांव था, उसमें किसी भजन गाने वाले को बुलाया। फिर वो शाम को गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए और भजन गाने वाले ने वो भजन गाना शुरू किया। अब वो इतना गंदा गा रहा था, इतना बेसुरा गा रहा था, इतना गलत गा रहा था कि सुनने वाले सब तंग हो गए कि कितना गंदा गा रहा है ये आदमी। तो गांव के अंदर कुछ लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी मूछें और तलवारें और ऐसा रखते हैं, भाई लोग। तो ऐसे 2-4 लोग तलवार लेके खड़े हो गए और यूं यूं तलवार घुमाने लगे। वो बेचारा गवैया घबरा गया और चुप हो गया। ये तलवार वालों ने बोला कि नहीं नहीं, आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप गाओ, हम तो उसको ढूंढते कि तुमको यहाँ लाया कौन। तो जब आप 1.5 घंटे के बाद मुझे सुन के तंग हो जाएं, बोर हो जाएं, तो इन लोगों को पकड़ना, ये नरके साहब और रविंद्र ओबेरॉय साहब जो मुझे यहाँ लाए, मैं नहीं आया हूँ। ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मुझे बोला गया कि आपको यहाँ पर आना है और स्मृति दिन में बोलना है। सुनीता जी से मेरा बहुत वर्षों का परिचय था। ये मेरा सद्भाग्य है कि मुझे ऐसे मौके पर बुलाया गया, सम्मान दिया गया। कहा गया कि पारिवारिक रिश्ते में नारी की भूमिका, रोल ऑफ ए वुमेन इन फैमिली रिलेशनशिप, आई थिंक सुनीता जी उनका आदर्श उदाहरण थी। ये सब्जेक्ट लोगों को बहुत कॉमन लगता है कि भाई परिवार में नारी की भूमिका तो हमेशा अच्छी ही रहती है और उसका बहुत बड़ा जिम्मे होता है औरत का कि पारिवारिक रिश्ता कैसे बने। कि औरत का जो रोल है परिवार में, सबसे पहले रोल माँ का है, फिर बहन का है, बेटी का है, बहू का है, वाइफ का है। ये सारे रोल एक ही नारी निभाती है और बाखूबी निभाती है। हमारे समाज में, हमारे संस्कारों से जो औरतें पनपती है, बड़ी होती है, उनमें ये सारी चीज़ें पहले से रहती है। होता क्या है कि ये जो रिश्ता उनको सबके साथ निभाना है, बनाना है, तो यहाँ पर हमने जोर दिया नारी की भूमिका को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये मर्द बैठे हैं वो सब मुक्त हो गए हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है। जिम्मेवारी सबकी रहती है परिवार के संबंधों में। तो अभी का जो मैं टॉपिक आपके सामने छेड़ूंगा वो नारी की भूमिका, नारी कैसे अच्छी तरह से निभाएं फैमिली में। सिर्फ नारी नहीं, उसमें नर भी आ जाते हैं, घर के सभी सदस्य आ जाते हैं। तो ये क्या करें कि रिलेशन हमारे अच्छे रहें। माँ को क्या रोल कैसे निभाना, क्या करना चाहिए, बहन को क्या करना चाहिए, पत्नी को क्या करना चाहिए, बेटी को क्या करना चाहिए, बहू को क्या करना चाहिए, सास बहू के रिलेशनशिप देख लीजिए आप, और आप माँ बेटी के रिलेशन देख लीजिए, परिवार के बच्चे और माँ बाप के रिलेशन को आप देखिए। इसमें हर जगह पर आप देखेंगे कि नारी की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। लेकिन मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ वो है इन भूमिका को और बेहतर कैसे बनाया जाए, किस तरह से संबंधों को अच्छा किया जाए। तो मैं बेसिकली मैनेजमेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ, और हमारा जो साइंस है उसमें डॉक्टर एरिक बर्न करके एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक थियरी दी है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आदमी जो है, इंसान पैदा होता है और इंसान मर जाता है। ये पैदा होने से मरने तक की जो उसकी जीवन यात्रा है, ये जीवन यात्रा के अंदर वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। ये एक्टिविटी इसलिए करता है, साइकोलॉजी कहती है, क्योंकि उसको स्ट्रोक चाहिए। स्ट्रोक एक शब्द है अंग्रेजी, STROKE। उसका ट्रांसलेशन कुछ है नहीं, इसलिए मुझे मालूम नहीं उसका ट्रांसलेशन क्या है, हो भी नहीं सकता है। आप इसको समझिए, स्ट्रोक क्या है। हर एक इंसान पैदा होते मरते दम तक जो एक्टिविटी करता है वो इसलिए करता है क्योंकि उसको स्ट्रोक चाहिए। अब ये स्ट्रोक क्या है? जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ उसको उठाती है और ऐसे ऐसे उसको हाथ फिराती है, यूं। ये जो हाथ माँ पसारती है बच्चे को, ये जो स्पर्श देती है, ये स्ट्रोक है। जब बच्चा छोटा होता है
तो उसको सबसे पहले स्ट्रोक मिलता है स्पर्श के जरिए, बाय टच। और ये टच इतना इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च और मेडिकल साइंस कहता है कि अगर बच्चा पैदा होता है और उसको एक भी स्पर्श अगर ना मिले, वो कुछ दिन के बाद उनको मेरेस्मस नाम का बच्चे को रोग हो जाता है और वो बच्चा मर जाता है, उसकी इम्यून सिस्टम जीरो हो जाती है। माँ बच्चे का ऐसा हाथ पसारती है, इसमें बच्चे की इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होती है साइंस को मालूम नहीं, लेकिन होती है उसकी रोग प्रतिकार शक्ति। सो स्पर्श वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ना पूछो बात। ये मां का स्पर्श हो या किसी और अन्य घर के सदस्यों का स्पर्श, बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है। अभी बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अब वो कहता है सिर्फ स्पर्श नहीं, अब आप मुझे हाव भाव से भी स्ट्रोक दें, आप मुझे हाव भाव से भी स्ट्रोक दें। यानी छोटा बच्चा होता है, माँ उसके साथ बातें करती है। जब बच्चा 6-8 महीने का होता है, बिल्कुल छोटा होता है, तो मदर हमेशा बच्चे के साथ बात करती है कि क्यों रोता है, क्यों तेरी माँ को परेशान कर रहा है, अभी तेरे पिताजी को आने दे, मैं सारी शिकायत करने वाली हूँ, मेरा बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ये जो माँ बच्चे के साथ बातें करती है, तो लोग हंसते हैं कि भाई ये छोटा बच्चा क्या समझेगा, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है ये बातें करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चा डायलॉग समझता नहीं है, लेकिन बच्चा माँ के एक्सप्रेशन पकड़ता है। माँ मुझसे बात कर रही है, माँ मेरे को कुछ कह रही है। इसलिए आप कभी देखना, बच्चा कमरे में अकेला होगा और रोने लगेगा, आप खाली कमरे में एंटर हो जाइए, एंटर होकर बच्चे के सामने देख के खाली इतना ही बोलिएगा भाई ओए क्यों रोता है, वो एकदम हंसने लगेगा। आप समझते हैं आपका ये डायलॉग समझा? छोटा बच्चा ये समझता नहीं है, लेकिन बच्चा हमारा एक्सप्रेशन पकड़ता है कि मेरे साथ इसने बात की। सो बच्चे के साथ जब माँ बातें करती है, अन्य लोग जब बातें करते हैं, तो बच्चा एक्सप्रेशन पकड़ता है और एक्सप्रेशन के जरिए उसको स्ट्रोक मिलता है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अब बच्चा जब बड़ा होता है, अब वो कहता है सिर्फ स्पर्श और एक्सप्रेशन नहीं, हाव भाव नहीं, अब आप मेरे को शब्दों से भी स्ट्रोक दें। यानी बच्चे को जब हम कहते हैं शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, भाई मेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया, हमारा बेटा कितना होनहार है, जब ऐसे शब्द बच्चों को कहे जाते हैं तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। आप देखना, बच्चा अगर खिलौने की कोई चीज़ बनाएगा, कोई घर बनाएगा, कुछ बनाएगा, और खाली माँ को बोलेगा कि माँ देखो मैंने बनाया, और माँ उसके सामने देख के बोलेगी अरे वाह कितना अच्छा बनाया, तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि उसके शब्दों के जरिए स्ट्रोक मिलता है। बच्चे की जब तारीफ करते हैं, बच्चे से बात करते हैं, तो इसको शब्दों के जरिए स्ट्रोक मिलता है। तो बच्चा कहता है मुझे शब्दों से भी आप स्ट्रोक दें। ये 3 तरीके से आप किसी भी बच्चे को स्ट्रोक देते हैं। एक चौथा भी तरीका है, वो है चीज वस्तुओं से। कोई भी चीज वस्तु आप बच्चे को देते हैं तो भी एक स्ट्रोक बन जाता है। जैसे बच्चे को आप खिलौना ला दो, बच्चे को आप चॉकलेट पेपरमिंट ला दो, खाने पीने की कोई चीज ला दो, आइसक्रीम खिलाओ, या कोई भी चीज आप बच्चे को ला दो। बच्चा अगर दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में आता है तो नई किताबें ला देते हो तो बड़ा खुश हो जाता है। बच्चे को आप कुछ भी दो बहुत खुश हो जाता है, वो सबको दिखाता है मेरी नई किताबें आई, मेरा नया यूनिफॉर्म आया, मेरा नया जूता आया। कोई भी चीज बच्चे को जब आप देते हैं तो बच्चा एकदम खुश हो जाता है। ये 4 तरीके हैं कि आप किसी भी बच्चे को स्ट्रोक दे सकते हैं, 4 तरीके से। एक स्पर्श के जरिए, दूसरा एक्सप्रेशन के जरिए, तीसरा शब्दों के जरिए, और चौथा चीज वस्तुओं के जरिए। ये 4 तरीके से आप बच्चे को स्ट्रोक दे सकते हैं। अब मैं कहता हूं बच्चे बच्चे बच्चे, लेकिन साइकोलॉजी कहती है आदमी पैदा होता है और आदमी मर जाता है। पैदा होने से मरने तक उसको स्ट्रोक चाहिए, बगैर स्ट्रोक कोई रह नहीं सकता है। हर एक इंसान को स्ट्रोक चाहिए, बच्चे को तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो बच्चा है, अभी दुनिया में नया है, लेकिन जो बड़े हैं उनको भी स्ट्रोक चाहिए। बड़ों को भी स्ट्रोक के बगैर नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मानिए आपको ये बताया जाए कि दुनिया की जो भी सुविधाएं चाहिए आपको मिलेगी, जैसा बंगला चाहिए, जैसी गाड़ी चाहिए, जैसे गहने, कपड़े, खाना पीना, जो सुविधाएं चाहिए सब सुविधाएं आपको मिलेगी, लेकिन शर्त इतनी होगी कि आपको किसी टापू पे अकेले रहना है। आपके साथ कोई आदमी नहीं होगा, कोई जानवर नहीं होगा, कोई पशु पक्षी नहीं होगा, आप टापू पे अकेले रहोगे। आप कितने दिन रह सकते हो, इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है। 14 दिन, मैक्सिमम 14 दिन आदमी अकेला रह सकता है, फिर उसमें पागलपन के लक्षण चालू हो जाते हैं। बगैर स्ट्रोक कोई रह नहीं सकता है। आप खुद ही सोचिए कि जब आप अकेले होते हैं घर में तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप किसी दोस्त को ढूंढेंगे,
आप किसी पड़ोसी से बात करेंगे, फ़ोन उठा के दोस्तों को बुला लेंगे, क्योंकि आदमी अकेला नहीं रह सकता है। वो सोशल एनिमल जो हम आदमी को कहते हैं, इसका रीज़न ये है कि दूसरे उसको स्ट्रोक देते हैं, वो दूसरों को स्ट्रोक देता है। स्ट्रोक के बगैर कोई रह नहीं सकता है। अब स्ट्रोक जो है वो दो प्रकार के हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रोक और एक को हम कहते हैं नेगेटिव स्ट्रोक। इंसान को जो स्ट्रोक मिलते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक होते हैं पॉजिटिव स्ट्रोक, एक होते हैं नेगेटिव स्ट्रोक। अब ये पॉजिटिव स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं वो क्या है? जैसे छोटा बच्चा होता है, आप उसके गाल को पसारते हैं, आप उसके सर पे हाथ फिराते हैं, आप उसको गले लगाते हैं, तो ये स्पर्श से दिया गया, बच्चे को दिया गया पॉजिटिव स्ट्रोक है। कोई बड़ा आदमी है तो हम उनसे शेक हैंड करते हैं, गले लगाते हैं, कंधा थपथपाते हैं, तो ये बच्चे को हम बड़े आदमी को हमने स्पर्श के जरिए जो स्ट्रोक दिया वो है। यानी स्पर्श के जरिए आप पॉजिटिव स्ट्रोक किसी को इस तरह से दे सकते हैं। अब जरा ध्यान से यहां देखिए आप, अब देखो ये भी स्पर्श है, पर ये थप्पड़ है, ये नेगेटिव स्ट्रोक हो जाता है। जब किसी को गुस्से में आप थप्पड़ मारते हैं, किसी को गुस्से से आप धक्का मारते हैं, किसी को आप जब गुस्से से कुछ इशारा करके ऐसा करते हैं, हटा देते हैं, ये नेगेटिव स्ट्रोक है। स्पर्श के जरिए दिया गया नेगेटिव स्ट्रोक है। इसके बाद एक्सप्रेशन, हाव भाव। किसी भी आदमी, छोटा बच्चा है, आप उसको हाव भाव देते हैं, मुस्कुराना, आंखों में रिकग्निशन के भाव लाना कि आपको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपको मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद मैंने आपको देखा, इस प्रकार के मुंह पे भाव लाना कि आपको देखा तो अच्छा लगा, ये पॉजिटिव स्ट्रोक है। मुस्कुराना, ये पॉजिटिव स्ट्रोक है। किसी के सामने देखना, ये पॉजिटिव स्ट्रोक है। कोई हमसे बात कर रहा है और हम उसकी तरफ देखते हैं, ये पॉजिटिव स्ट्रोक है। तो ये पॉजिटिव स्ट्रोक एक्सप्रेशन से लोग एक दूसरे को देते हैं। गुस्से से देखना, नफरत से देखना, मुंह फेर लेना, ये नेगेटिव स्ट्रोक है। ये किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। गुस्से से किसी के सामने देखते हैं, आंखों में इस प्रकार के भाव लाते हैं कि कहां आ गया, मुंह पे ऐसे एक्सप्रेशन लाते हैं, ये कहां आ गया, दिमाग खाएगा, इस प्रकार के जो हम एक्सप्रेशन देते हैं वो नेगेटिव स्ट्रोक है। इस दुनिया में वर्स्ट नेगेटिव स्ट्रोक कौन सा है मालूम है? वर्स्ट इन द वर्ल्ड, कोई भी एक्सप्रेशन ना दो, स्मृतिमंत स्थिर हो जाइए आप एकदम। आदमी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो गुस्सा क्यों आता है? वो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देगा। आप जाइए, आप जाके उसको बोलिए कि साहब ये थोड़ा सा काम है, वो आपकी तरफ देखेगा ही नहीं, जैसे आपका पृथ्वी पे अस्तित्व ही नहीं है। आपको 2 मिनट में एकदम गुस्सा आ जाता है और आप एकदम चिल्लाते हैं कि साहब मैं कब का खड़ा हूं, भाई चिल्लाओ मत, ये वो झगड़ा हो जाता है फिर। लेकिन अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, कोई भी ऑफिस में आप जाते हैं, जस्ट वो आपके सामने देख के खाली मुस्कुरा के इतना ही कहता है बस, तो फिर आप 10 मिनट बैठ जाते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है। 10 मिनट होने का आता है, फिर से वो आपके सामने देख के ऐसा करता है, फिर आप 10 मिनट बैठ जाते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उसने एक्सप्रेशन दे दिया। लेकिन कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। अनुभव होगा, आप में से काफी लोग शादीशुदा होंगे, अनुभव होगा। घर पे जाइए और बीवी बैठिए, नो एक्सप्रेशन, मूर्तिमंत, आपकी धड़कन बढ़ जाती है, जरूर कोई लफड़ा हुआ। आप धीरे से पूछते हो क्या हुआ, वो जवाब नहीं देती है। काय झालं काय? फिर धड़कन और बढ़ जाती है। आप कहते हैं माँ बाप से कुछ हुआ, बच्चों से कुछ हुआ, पड़ोसी से कुछ हुआ, फिर आखिरी डायलॉग क्या होता है? और फिर बड़ कुएं में जाके नहीं बोलना है तो इतना गुस्सा क्यों आता है? जब वो कुछ बोली ही नहीं है तो आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? लेकिन जब वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देती है, कोई हाव भाव नहीं देती है, तो फिर आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है। यानी किसी को एक्सप्रेशन देना, ये पॉजिटिव स्ट्रोक हो जाता है।
ये पॉजिटिव स्ट्रोक हो जाता है। ये 3 तरीके से आप बड़ों को भी पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रोक दे सकते हैं। गुस्से से देखना, नफरत से देखना, मुंह पे ऐसे हाव भाव लाना, वो नेगेटिव स्ट्रोक है। चीजों से जनरली पॉजिटिव स्ट्रोक दिया जाता है, जनरली। यानी आप किसी दोस्त के घर जाते हैं और आप आइसक्रीम लेके जाइए कि चलिए हम सब मिलकर आइसक्रीम खाते हैं, तो पॉजिटिव स्ट्रोक हो गया। मिठाई लेके आप जाते हैं तो पॉजिटिव स्ट्रोक हो गया, जनरली। लेकिन हर वक्त जरूरी नहीं है। अगर दोस्त के दादाजी एक्सपायर हो गए, उस दिन आप आइसक्रीम लेके उसके घर जाओगे तो वही आइसक्रीम नेगेटिव स्ट्रोक हो जाता है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जनरली चीजों से पॉजिटिव स्ट्रोक दिया जाता है। किसी की चीज हम ले लेते हैं तो नेगेटिव स्ट्रोक हो जाता है। अब किसी भी बच्चे को आप कोई चीज ला दो तो पॉजिटिव स्ट्रोक हो जाता है। तो ये चीजों से भी आप किसी को पॉजिटिव स्ट्रोक दे सकते हैं। ये 4 तरीके हैं साइकोलॉजी ने दिए हैं कि आप किसी को भी पॉजिटिव या नेगेटिव स्ट्रोक दे सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल यूज मैं बाद में बताता हूं आपको। यानी हर एक इंसान को स्ट्रोक तो चाहिए, स्ट्रोक के बगैर वो रह नहीं सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव अब मैं समझाता हूं। अब आप देखिए कि अब जब आप फैमिली में जीते हैं और साथ में रहते हैं, तो फैमिली में भी हर एक आदमी को स्ट्रोक चाहिए। चाहे वो बेटा है, चाहे पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, हर किसी को पॉजिटिव स्ट्रोक चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मुंह पे एक्सप्रेशन लानी है, स्पर्श के जरिए पॉजिटिव स्ट्रोक दीजिए। ये फैमिली में हम लोग करते नहीं, फैमिली में हम लोग करते नहीं। साइकोलॉजी ये कहती है कि हर एक इंसान को पॉजिटिव स्ट्रोक चाहिए, हर एक इंसान को। बगैर पॉजिटिव स्ट्रोक कोई रह नहीं सकता है, उसको चाहिए। साइकोलॉजी यहां तक कहती है कि हर एक इंसान जो काम करता है वो पॉजिटिव स्ट्रोक पाने के लिए ही करता है। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी ढंग से किसी से बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, ये पॉजिटिव स्ट्रोक पाने के लिए करते हैं। जो हर एक इंसान को पॉजिटिव स्ट्रोक चाहिए। अब अगर नहीं देते हैं तो मांगता है, वो मांगता है कि मुझे पॉजिटिव स्ट्रोक दो। अब ये जो मैंने 4 तरीके आपको बताए, मैं फिर इसके ऊपर आता हूं कि ये 4 हैं। एक है स्पर्श, एक है एक्सप्रेशन, शब्द और चीजें। ये चारों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये और पावरफुल हो जाता है, ये पावरफुल हो जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, कोई हमारे घर आता है। अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको बोलूं आप लोगों को मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ लगता है खुशी हुई? ऐसा लगता है? कुछ नहीं लगता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं अरे आप लोगों को मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, शब्द और एक्सप्रेशन दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो पावरफुल स्ट्रोक बन जाता है। अगर आप मेरे को मिलते हैं और मैं हाथ मिलाता हूं, मैं कहता हूं यार बहुत दिनों के बाद मिले, ये स्पर्श भी हुआ, एक्सप्रेशन भी हुआ, शब्द भी हुए, और पावरफुल हो जाता है। अगर आप मेरे को मिलते हैं, मैं हाथ मिला के कहता हूं यार बहुत दिनों के बाद मिले, एक काम करो, एक एक कप चाय पी के आप जाइए, चारों का कॉम्बिनेशन होता है, ये और पावरफुल होता है। जब आप फैमिली में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप किस ढंग से स्ट्रोक देते हैं। इंसान को और कुछ नहीं चाहिए, उसको पॉजिटिव स्ट्रोक चाहिए। जब आप उसको नहीं देते हैं तो मांगता है। अब देखना, छोटा बच्चा होगा, घर में मेहमान आएंगे तो बीच में आके पिताजी पिताजी ऐसा करके वो बातें करता है, आपका ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि उसको स्ट्रोक चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि मेरे स्ट्रोक जो है वो आने वाला मेहमान ले जा रहा है, तो बीच में आके मांगेगा। हर एक आदमी को पॉजिटिव स्ट्रोक चाहिए, वो मांगेगा। नहीं देते हैं तो मांगेगा। से फॉर एग्जाम्पल, आप घर में खाना खाने बैठते हैं, जरा मर्दों को एक सवाल पूछूं, कभी बीवी के खाने की तारीफ करते हैं? नहीं, बैठ जाता है खाने के लिए, लुब 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 खाना चालू कर देता है। अब वाइफ को क्या चाहिए? पॉजिटिव स्ट्रोक। वो मांगती है, नहीं मिलता है, थोड़ी देर तो खड़ी रहती है कि अभी देगा अभी देगा, लेकिन ये मेरा वीर कोल्हापुरी है, नहीं देगा, वो नहीं देगा। फिर वो मांगती है, पूछती है कैसा बना है, पूछती है कि नहीं, ये कॉमन क्वेश्चन है, कैसा बना है? फिर भी वो जवाब नहीं देता है। ठीक है ठीक है, क्या ठीक है? तो अर्धा घर का आधा खाना क्यों खींच लिया? बोले मुझे इनाम जीतना ही नहीं है। बोले जब मैं दौड़ता हूं, वो एथलेट था, बोले जब मैं दौड़ता हूं हम सब भागते हैं,
उसमें जो लास्ट बच्चा है, जो कभी फर्स्ट नहीं आने वाला है, उसके माँ बाप भी ऑडियंस में बैठे हैं, वो जोर जोर से तालियां बजाते हैं, कहते हैं बाका बाका, और मैं फर्स्ट आता हूं, मैं इनाम लेता हूं, मेरे लिए ताली बजाने वाला कोई नहीं। बोले मैं क्या करूंगा हिस्सा लेके? तो काउंसलर ने पूछा आपने ड्रामा में हिस्सा नहीं लिया, बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं है, जब ड्रामा खत्म हो जाता है, मैं ड्रामा मेरा मेन रोल होता है, और जो एक्स्ट्रा का रोल करता है, जो कोने में कहीं खड़ा है, जब ड्रामा खत्म हो जाता है, ग्रीन रूम के अंदर उसके माँ बाप दौड़ के चले आते हैं, गले लगा देते हैं बेटे को, कहा तू कितना होनहार लग रहा था, उसका मेकअप पोंछते हैं, उसके कपड़े चेंज करते हैं, थैली में भरते हैं और वो जाते हैं। और मैं ड्रामा में मेन कैरेक्टर कर रहा हूं, मैं ग्रीन रूम में खुद जाता हूं, खुद अपने कपड़े बदलता हूं, खुद अपना मेकअप पोंछता हूं, थैली में अपना सामान भरता हूं, और बाहर मेरा ड्राइवर बैठा है, उसके साथ में घर जाता हूं। बोले मुझे किसके लिए सब करना है? अब मैं देखता हूं ये लोग कैसे ये सब करते हैं। कितनी छोटी बात, कितनी छोटी बात, रजिस्टर पे साइन करना। जब उसके फादर, डॉक्टर कार्लोस ने हमको बताया, उसके फादर को हमने स्कूल में बुलाया, शॉफर ड्रिवन कार में वो आए तो दोस्तों को लेके लड़का सीढ़ियों के पीछे खड़ा रहा। सब दोस्तों को बताया आज मेरे पिताजी स्कूल में आने वाले। सबने बोला क्यों? बोले मैं फेल हो गया हूं इसलिए स्कूल वालों ने बुलाया। बोले वैसे तो उनको टाइम नहीं होता आने का, लेकिन आज उनको आना पड़ा है, देखो वो आए, मेरे फादर है। जब काउंसलर ने पूछा उसके फादर को, उसके फादर कहते हैं बेवकूफ है लड़का। बोले लड़का फर्स्ट आता है तो मैं कितनी बड़ी पार्टी रखता हूं, कितने बड़े बड़े लोगों को मैं इनवाइट करता हूं, और इस आदमी को, ये बच्चे को कोई वैल्यू नहीं है। बोले वो पिछली साल फर्स्ट आया तो मैंने उसका पूरा कमरा नया बनवा दिया, नया एसी डलवा दिया, नया फर्नीचर बना दिया, सब कुछ उसके लिए नया कर दिया। मैं जब भी फॉरेन जाता हूं मैं उसके लिए कितनी चीजें लेके आता हूं, लेकिन इसको कोई वैल्यू ही नहीं। अब आप देखिए फादर हर चीज। बोले शॉफर ड्रिवन कार लेके मेरा बेटा स्कूल में आता है। बोले पूछो उसको स्कूल में कितने बच्चे शॉफर ड्रिवन कार में आते हैं। अब आप यहां जरा पलट के देखिए, फादर गिनवा रहा है मैं उसके लिए फॉरेन से खिलौने लाता हूं, फादर गिनवा रहा है मैंने शॉफर ड्रिवन कार दिया है, फादर गिनवा रहा है मैं बहुत बड़ी पार्टी रखता हूं, बड़ी बड़े लोगों को बुलाता हूं, फादर बता रहा है मैंने नया फर्नीचर बनाया, नया ये किया, नया एयर कंडीशन डलवा दिया। बच्चे को ये चाहिए था, बच्चे को पॉजिटिव स्ट्रोक चाहिए था कि आप मेरे रजिस्टर में साइन करें। अगर मैं भाग रहा हूं तो आप जोर से तालियां बजाएं, अगर मैं ड्रामा में हिस्सा लेता हूं तो आप मेरे को गले लगाएं। ये पॉजिटिव स्ट्रोक है। फैमिली के अंदर जब हम रहते हैं तो कभी कभी फैमिली के जो लोग हैं उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको यही चाहिए कि कोई रजिस्टर में साइन करे, कोई उसको गले लगाए, कोई उसकी बात सुने, कोई उसके साथ बैठ के खाएं। किसी के साथ बैठ के खाना ये पॉजिटिव स्ट्रोक है, किसी के साथ बैठ के चाय पीना ये पॉजिटिव स्ट्रोक है। कोई बात कर रहा है उसकी बात ध्यान से सुनना वो पॉजिटिव स्ट्रोक है। किसी को नाम से बुलाना पॉजिटिव स्ट्रोक है। आप देखिए घर के अंदर हम बच्चे को भी हमने देखा है, ए इधर आ, ऐसे बुलाते, तुम प्यार से बुलाओ, किसी के साथ प्यार से बोलते वो पॉजिटिव स्ट्रोक है। फैमिली बहुत छोटा है, फैमिली बड़ा नहीं होता है। हमें फैमिली की वैल्यू नहीं है, हम उनको काउंट नहीं करते। मैं यूएसए में रहता था, मैंने अमेरिका में देखा, अमेरिका इज अ वेरी रिच कंट्री, सब लोग बड़े हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा रोग अगर मैंने कोई देखा है दैट इज लोनलीनेस। वहां अकेला है, कोई आदमी नहीं उसके पास, बिल्कुल ऑल अलोन। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में सबसे बड़ी अगर वो लोग जो, मैं जब उनको अपनी बातें सुनाता था तो वो बड़े आश्चर्य उनको होता था। मैं कहता हूं फैमिली में साथ में बैठ के सब खाते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा न्यूज था। मैं कहता था दिवाली में हम 32 लोग एक साथ में खाना खाते हैं, एक ही चूल्हे पे खाना बनता है, वो उनके दिमाग में नहीं उतरता था। ये हमारा जो फैमिली ट्रेडिशन है, ये हमारे यहां अमेरिका में आदमी अकेला है। हाईएस्ट नींद की गोलियां वर्ल्ड में अमेरिकन खाते हैं। प्रोजेक नाम की गोली आती है एंटी डिप्रेशन की, वो हाईएस्ट वो लोग खाते हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा फायदा क्या है? वी आर इन अ फैमिली, वी आर इन अ जॉइंट फैमिली। हमारा फैमिली का जो बॉन्डिंग है वो हमारे कई दर्द को दूर कर देता है, कई समस्याओं का निराकरण ला देता है। इस फैमिली को बॉन्डिंग बना के रखना ये औरत का बहुत बड़ा रोल है। एक औरत नहीं चाहेगी, मैंने कई फैमिली में देखा है, कई जगह पे
एक औरत अगर नहीं चाहती है तो पूरा फैमिली तितर बितर हो जाता है। अगर एक औरत चाहती है तो दो झगड़े किए हुए भाइयों को इकट्ठा करवाती है। बाप बेटे में झगड़ा है तो औरत उनके कॉम्प्रोमाइज करवाती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये स्ट्रोक से ही हो सकता है। बस आप प्यार से बोलें, किसी को सुने, मुस्कुराएं, चाय पिलाएं, खाना खिलाएं, बस आप आए हो तो खा के जाना। अगर ये पॉजिटिव स्ट्रोक आप देते हैं तो सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पॉजिटिव स्ट्रोक देते हैं तो ध्यान में रखिए, ये पॉजिटिव स्ट्रोक विधीन होने चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए। आपके अंदर होना चाहिए कि मैं सामने वाले को पॉजिटिव स्ट्रोक दूं, विधीन होना चाहिए। अगर ये आर्टिफिशियल है तो सामने वाला उसको पकड़ लेता है, सामने वाला उसको पकड़ लेता है। आप दिल से किसी को पॉजिटिव स्ट्रोक दें। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। कोई इंसान 100% बुरा नहीं हो सकता है, कुछ तो उसमें अच्छा होगा। बस आप उस अच्छे को आप देखें और उसकी तारीफ करें, आप उसकी बात करें, उसके अच्छेपन को आप डेवलप करें। आप अगर इतना करते हैं तो बात बदलती है। जैसे हमारे घर में एक नियम है, मेरा और मेरी वाइफ का। हमारे घर में कोई भी आता है, हमारा नियम है, खाने के टाइम पे अगर वो आया तो भूखा नहीं जाए। कोई हमारे घर से भूखा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी है। अगर वो आया, अगर वो खाने का टाइम वो भूखा है तो हम खिलाएंगे, भूखा नहीं जाएगा। सेकंड थिंग, हमारे घर में एक नियम है, हमारे घर में जो आता है वो कभी दुखी होकर नहीं जाएगा। नहीं, कई लोग हमारे घर आते हैं तो हम उनको टॉन्टिंग करते हैं, ये सुनाते हैं, वो सुनाते हैं। वो बाहर निकलता है तो उसका दिल बड़ा दुखी हो जाता है कि मैं कहाँ इनके घर गया, ये सब बातें मेरे को सुननी पड़ी। वी नेवर डू दैट, वी नेवर डू दैट। दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रोक। कोई हमारे घर आया, आप उसको प्यार से बिठाइए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए, अगर जो इच्छा है आपकी, और प्यार से बोलिए, वो दुखी होकर घर से बाहर ना जाए। ये भी एक पॉजिटिव स्ट्रोक है। इससे फैमिली का बॉन्डिंग बहुत अच्छा बढ़ जाता है। ये औरत का जो रोल है वो ये है, वो प्यार से बोलें, टॉन्टिंग ना करें। हस्बैंड को भी आप देखिए, वो ऑफिस से आते हैं तो वाइफ का बिगेस्ट रोल ये है कि आप उसका स्वागत करें, हंस के बिठाएं, चाय पिलाएं, पानी दें, कुछ भी करें। लेकिन ये होता नहीं। वो जैसे घर के अंदर आता है कंप्लेन चालू हो जाती है, जब तक वो सुबह घर से बाहर निकलता नहीं। तो ये जो बातें हैं ये स्ट्रोक की बातें हैं। आप कहीं किसी को कुछ बताना है तो आप थोड़ी देर के बाद बताइए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा करके बताएं। तो आप अगर पॉजिटिव स्ट्रोक देते हैं तो दिल से दें। ये मेरा आदमी है, ये मेरे पिताजी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा जेठ है, मेरी ननंद है। ये अगर समझती हैं औरतें तो बात बदलती है। ये मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने हैं और मैं उनको पॉजिटिव स्ट्रोक दे रही हूं, तो बॉन्डिंग बढ़ता है। आर्टिफिशियल स्ट्रोक देंगे तो सामने वाला उसको पकड़ लेता है। कभी कभी लोगों को भी आर्टिफिशियल स्ट्रोक लेने की आदत पड़ जाती है। झूठी तारीफ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए स्ट्रोक जब नहीं मिलता है तब भी बड़ी समस्या हो जाती है। खास करके जो बड़े लोग होते हैं पॉलिटिक्स में वगैरह में, पावर्स में जो लोग रहते हैं, तो उनके आजू बाजू बहुत से लोग घेर लेते हैं उनको। जब वो पावर्स में नहीं रहते हैं तो सारे लोग हट जाते हैं, वो एकदम अकेले पड़ जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं। फिल्म स्टार होते हैं, आप देखना जब वो टॉप पे होते हैं तो सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है, और जैसे उनका जमाना चला जाता है कोई उनका भाव नहीं पूछता है, वो अंदर से टूट जाते हैं। इसलिए आदमी को थोड़ा बैलेंस रहना भी बहुत जरूरी, कि कोई आर्टिफिशियल स्ट्रोक दे रहा है तो आप उसका इम्यून सिस्टम डेवलप करें कि आप उसको स्वीकार न करें। ठीक है, सुन लीजिए, आप रोक तो नहीं सकते उनको, कोई बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है तो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये मेरी कुर्सी को सलाम कर रहा है, मेरे को नहीं कर रहा है। अगर इतना हम समझते हैं तो भी बात बदल जाती है। तो ये जो स्ट्रोक देना है ये औरत का सबसे बड़ा रोल हो जाता है। बच्चे को आप प्यार से बुलाएं तो बात बदल जाती है, घर वालों को प्यार से बुलाएं तो बात बदल जाती है, रिलेटिव्स को आप प्यार से बुलाएं तो बात बदल जाती है। एक फ़ोन लगाएं, कभी उनको याद कर लें, कभी इनके लिए कोई चीज़ बना के भेज दें, कभी उनके घर चले जाएं कि चलो आज आप याद आ गए तो खड़े खड़े सोचा 2 मिनट आपको मैं मिलता चलूं या मिलती चलो। ये सारी चीज़ें जो है वो पूरा जो हमारा जीवन है, हमारा जो पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो पूरे के पूरे बदल जाते हैं, पूरे के पूरे बदल जाते हैं। छोटी छोटी बातों को अगर लेके हम सबके साथ ये करेंगे तो फिर बात बदलती है। तो एक जो नारी का रोल है वो ये है कि सबको पॉजिटिव स्ट्रोक दें। इसका मतलब यह है कि नेगेटिव स्ट्रोक नहीं देना है, देना है।
नेगेटिव स्ट्रोक भी जरूरी है, नेगेटिव स्ट्रोक भी जरूरी है, लेकिन नेगेटिव स्ट्रोक आप तभी दें जब जरूरत है। मैंने कहा पॉजिटिव स्ट्रोक दो, पॉजिटिव स्ट्रोक दो, इसका मतलब ये नहीं कहा पॉजिटिव स्ट्रोक देते ही रहे। जहां जरूरत है, अब जैसे मानो बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल होकर आया, आपने पूछा भाई क्या रिजल्ट आया, उसने रिजल्ट दिखाया, पिताजी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। आपने बोला शाबाश, वेरी गुड, पंड्या साहब ने बोला है पॉजिटिव स्ट्रोक देने का, तो अगली बार सब सब्जेक्ट में फेल होकर आएगा। वहां उसको नेगेटिव स्ट्रोक देना जरूरी है। लेकिन जब भी आप नेगेटिव स्ट्रोक दें तो आप ध्यान में रखें, ध्यान में रखें, उतने ही नेगेटिव स्ट्रोक दें जितनी जरूरत है, ज्यादा ना दें, जितनी जरूरत है। सेकंड थिंग, नेगेटिव स्ट्रोक देने से पहले आप 1 2 3 उसको पॉजिटिव स्ट्रोक दें। जैसे वो 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है लेकिन बाकी के 6 सब्जेक्ट में पास भी तो हुआ है, तो आप पहले वो 6 सब्जेक्ट की बात करें कि तुम इतने होनहार हो, इतने इंटेलिजेंट हो, देखो तुम्हारे इतने सुंदर सुंदर मार्क्स आए हैं, फिर ये तुम 2 सब्जेक्ट में कैसे फेल हो गए। इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है, इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। और कभी कभी मैंने कई माताओं को देखा है जो साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है लेकिन वो साइकोलॉजी बहुत अच्छी अप्लाई करती है। जैसे उसका बच्चा अगर शरारत करता है तो माँ उसको क्या बोलती है मालूम, मेरा अच्छा बेटा होके ऐसा करता है। पहले उसको पॉजिटिव स्ट्रोक देती है, तू मेरा बहुत अच्छा बेटा है और तू ऐसा करता है, तो बच्चे पे उसका असर ज्यादा रहता है। तो आप किसी को नेगेटिव स्ट्रोक दें तो इन बात का ध्यान रखें। और सेकंड थिंग, आप कौन सा स्ट्रोक देने में एक्सपर्ट हैं? ऑनेस्टली नेगेटिव। 1 मांगो 1000 दे देगा, ढेर लगा देगा। अगर खाना अच्छा बना है वो तारीफ नहीं करेगा बीवी के खाने की, क्या दाल अच्छी बनी, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन अगर दाल में नमक कम पड़ा है तो पूरा मोहल्ला जानेगा क्या आज इसकी दाल बिगड़ी है, इतना जोर जोर से चिल्लाएगा। नेगेटिव स्ट्रोक देना है ना, वो जोर लगा के देता है, डबल जोर लगा के देता है। लेकिन पॉजिटिव अव्वल निकलते ही नहीं है, अव्वल तो निकलते ही नहीं है, और निकलते हैं तो थोड़े थोड़े निकलते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों हम किसी को पॉजिटिव स्ट्रोक नहीं दे सकते? आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते, एप्रिशिएट नहीं कर सकते। खास करके स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं वो जरा ध्यान से इसको सुने। कल हमारी नरके साहब से चर्चा हुई थी, तो मैं आने वाला हूं यहां, स्पोर्ट्स वालों को ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम करना है। तो स्पोर्ट्स वाले जो हैं वो एप्रिशिएट करते हैं सामने की टीम को। अगर किसी ने अच्छा गोल किया, किसी ने अच्छा शॉट लगाया, किसी ने अच्छा डिफेंस किया, वी नेवर एप्रिशिएट। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। फिर उसको लात मारनी है तो जरूर जोर से मार लेते हैं। वो गिरा है तो ऊपर जाके 2 लोग और गिरेंगे, तो साला खड़ा नहीं हो 10 मिनट तक। नेगेटिव देना है तो हम लोग बड़े एक्सपर्ट है देने में, पॉजिटिव निकलते नहीं, जल्दी से तारीफ नहीं होती, एप्रिशिएट नहीं कर सकते हम। और खास करके मजा क्या है, हमारे ही लोगों को हम एप्रिशिएट नहीं करते, हम दूसरों को करते हैं, अपने लोगों को हम एप्रिशिएट नहीं करते। जितने आपके लोग करीब हैं उतने हम उसके साथ रूड हो जाते हैं, बड़े वो बन जाते हैं। अपने लोगों के साथ ऐसा करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? तो साइकोलॉजी ने कहा है कि इंसान जब पैदा होता है तो एक स्ट्रोक बैंक लेके पैदा होता है। ऐसी कल्पना है, ऐसी कल्पना है कि जब वो पैदा होता है तो स्ट्रोक बैंक लेके पैदा होता है। उसके पास एक स्ट्रोक बैंक है, वो खाली होती है, और उसमें जो स्ट्रोक जमा होते हैं, वो जो दिया जाता है उसको, वो उसमें जमा होते हैं। जैसे उसको पॉजिटिव स्ट्रोक मिलता है तो बैंक के अंदर पॉजिटिव स्ट्रोक जमा हो जाता है, नेगेटिव स्ट्रोक मिलता है तो बैंक के अंदर नेगेटिव स्ट्रोक जमा हो जाते हैं। यानी जो स्ट्रोक वो उसको मिलते हैं वो सारे के सारे 1 बाय 1 जमा हो जाते हैं। अब आप याद करें, बचपन से लेके आज तक आपको कौन से स्ट्रोक ज्यादा मिले हैं? अगर हम देखेंगे बचपन से लेके अभी तक हमको नेगेटिव स्ट्रोक ज्यादा मिले। हमारा सिस्टम ही ऐसा है, नेगेटिव हम ज्यादा देते हैं। मैंने कहा ना, खाना अच्छा बना है तो कोई तारीफ नहीं करेगा, लेकिन अगर बुरा बना है तो हम गालियां बहुत देंगे।
किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो हम तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन किसी के कपड़े पे दाग है, किसी का कपड़ा फटा हुआ है, तो 50 लोग जाके उसको बोलेंगे क्यों ऐसा पहना, क्या है, क्या हो गया। नेगेटिव है तो हम तुरंत ही दे देते हैं, 10 15 20 25 50 दे देते हैं, पॉजिटिव नहीं देते। इसलिए हमारे पास स्टॉक भी नेगेटिव का ज्यादा हो जाता है बचपन से लेकर आप। जैसे आपका बच्चा अगर परीक्षा में 80% लाता है, आप कितने पॉजिटिव स्टॉक देते हैं? माँ हो या बाप हो, कोई भी हो, माँ कितना पॉजिटिव स्टॉक देती है, पिताजी कितने देते हैं? 1 दिन 2 दिन, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे, हमारा बच्चा 80% लाया, चाचा मामा को बुलाओ, पार्टी रखो। 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन कोई उसके 80% को याद नहीं करता है। लेकिन अगर परीक्षा में कम मार्क्स आए हैं तो, फेल हो गया है तो, दिन में 3 डोज पिलाते हैं हम, सुबह दोपहर शाम, और घर का एक एक आदमी, घर का कुत्ता भी उसको नेगेटिव स्ट्रोक देगा कि तू पढ़ाई कर, टीवी मत देख। ये क्योंकि इसलिए नेगेटिव का स्टॉक बढ़ जाता है। हम कभी कभी कहते हैं सास होती है जो बहू पे जुल्म करती है, ऐसा एक समाज का ढांचा है, उसमें ऐसा होता है, हर जगह होता है ऐसा नहीं है, पर होता है। क्यों ऐसा होता है? और लोग कहते हैं कि सास भी कभी बहू थी, फिर वो ऐसा क्यों करती है? बहू के दिन उसने भी देखे हैं, फिर वो बहू पे जुल्म क्यों करती है? लेकिन आप अगर इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें, आप इस स्ट्रोक के एस्पेक्ट से, जब बहू शादी करके ससुराल में आती है तब उसकी जो स्ट्रोक बैंक है उसमें थोड़े पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव जमा है। अब जैसे वो ससुराल में आती है, सारे लोग उसको नेगेटिव स्ट्रोक देना शुरू कर देते हैं बहू को। अब धीरे 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 वो नेगेटिव से भरती जाती है, बरसों तक उसको नेगेटिव स्ट्रोक मिलते रहते हैं। जिस दिन वो सास बन जाती है, इन लॉ, मदर इन लॉ, तब वो पूरी नेगेटिव से भर गई है। ना हाउ कैन यू एक्सपेक्ट को पॉजिटिव स्ट्रोक दें? इसलिए पॉजिटिव स्ट्रोक देने की आदत डालनी पड़ती है। इसका प्रैक्टिकल यूज ये है, ये आपने आज थियरी मेरे से पढ़ी सीखी, सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप इसको प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेशन में लेते हैं, किस ढंग से आप दूसरों को पॉजिटिव स्ट्रोक देते हैं। तो पहले आप तय करें कि मैं किसको पॉजिटिव स्ट्रोक देना चाहता हूं। जब तक आप तय नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे कहीं आप लेक्चर सुनते रहिए, कहीं ज्ञानियों को सबको सुनते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप अगर इसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में लें तो आप पहले तय करें कि आप कितने लोगों को इस प्रकार के पॉजिटिव स्ट्रोक देना चाहते हैं। पहले घर के अंदर देखिए, माता पिता है, सास ससुर है, सबसे पहले आप तय करें कि रोज मैं 10 पॉजिटिव स्ट्रोक अपनी सास और ससुर को दूंगी या दूंगा। घर में माँ बाप हैं तो माता पिता को हम देंगे, पुरुष हैं तो वो सोचें। आप उनसे बैठें, स्ट्रोक पॉजिटिव स्ट्रोक देने का मतलब ये नहीं तारीफ करें। आप तारीफ करना वही पॉजिटिव स्ट्रोक ऐसा नहीं है, किसी से बात करना वो भी पॉजिटिव स्ट्रोक, किसी के साथ बैठ के चाय पीना वो पॉजिटिव स्ट्रोक है। तो माता पिता के साथ बैठ के 2 बात करें, उनके हालचाल पूछें। कभी मार्केट से आप आते हैं तो कुछ उनके लिए लेके आए, छोटी सी चीज है। अगर मानो आपके पिताजी को बैंगन बड़े अच्छे लगते हैं, मार्केट में नए बैंगन आए, आप घर में लेके आइए, पिताजी आज आपके लिए मैं बैंगन लाई हूं। अब बैंगन की सब्जी तो सारा घर खाएगा, लेकिन पिताजी को लगेगा मेरे लिए लाए। मां के लिए कुछ लेके आए, सारा घर सब खाएगा, लेकिन मदर को लगेगा मेरे लिए लाया। तो अगर आप ये तय करते हैं तभी होगा, जब तक आप तय नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। सो घर के अंदर आप एप्रिशिएट करना सीखें, उनसे बात करें, उनके लिए कुछ करें। तो पहले तो माँ बाप आते हैं, आप उनके लिए कुछ करें। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कुछ हमें भी उनके लिए करना चाहिए। कोई दिन टर्न हमारा भी आना चाहिए, हमारा भी आना चाहिए। और आदमी कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रोक दे सकता है ये तो आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए अगर आप प्यार से बात करते हैं, कुछ उनके लिए करते हैं, उनके लिए ले आते हैं, उनको कहीं ले जाते हैं कि चलिए आज आपको मैं महालक्ष्मी दर्शन करने ले जाऊं, ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात है। वो वैसे भी ऑटो रिक्शा में बैठ के जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, किसी और के साथ जा सकते हैं, लेकिन आप ले जाते हैं तो फिर बात बदल जाती है, बात बदल जाती है। और कभी कभी आपको लगता है, मैं इंडस्ट्री में कंसल्टेंट हूँ, मैं पूरे देश में इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ कि इंडस्ट्री का, वहाँ मैं सीनियर मैनेजर को पढ़ा रहा था। जब मैंने ये स्ट्रोक सब्जेक्ट सीनियर मैनेजर को पढ़ाया तो उन्होंने बताया कि आप अपने परिवार को भी आप अप्रिशिएट करें,
तो जब मैं दूसरी बार गया तो एक साहब थे जो मुझे मिलने आए, कुमार साहब उनका नाम था। वो मुझे मिलने आए, बोला कि पंड्या साहब आपकी बात सही है। मैं बोला क्या बात है? बोले आप माँ बाप को अप्रिशिएट करते हैं तो बात बदल जाती है। मैं बोला क्या हुआ? उन्होंने लेटर निकाल के दिखाया। बोले इस दिवाली में मैं घर जाने वाला था, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट का काम ऐसा था कि मैं जा नहीं पाया, तो मैंने मेरे पिताजी को एक शॉल भेजी और मेरी मदर को मैंने एक साड़ी भेजी और एक लेटर लिखा, बताया कि इस वक्त मेरे को प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट है और छुट्टी का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दिवाली पे नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपके लिए सब भेज रहा हूँ। तो बोले मेरे पिताजी का लेटर है, आप देखिए। वो लेटर उसने बताया। मैंने कहा आप मेरे क्लास में आइए और क्लास में आके पढ़िए। उसके फादर ने लिखा था कि दिवाली में तू नहीं आया तो बड़ा दुख हुआ, तू आया होता तो बड़ा अच्छा रहता, लेकिन तेरा काम है और छुट्टी का प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं, अभी जब छुट्टी हो तब तुम आ जाना। बोले तुम्हारी भेजी हुई शॉल मिली, बहुत अच्छी लगी, बड़ा आनंद हुआ, और तुम्हारी भेजी हुई साड़ी माँ ने ली, माँ बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। और दिवाली के दिन वही साड़ी उसने पहनी और जहाँ जहाँ हम गए सबको उसने दिखाया कि देखो मेरे कुमार ने मेरे लिए भेजी, मेरे बेटे ने मेरे लिए भेजी। जब शाम को हम लौटे घर पे, रात को सोने लगे, माँ ने कहा मैं साड़ी नहीं बदलूंगी, मैं यही पहन के सोऊंगी, ये मेरे बेटे ने दी है। अब साड़ियाँ तो पिताजी माँ के लिए हजारों लाए होंगे, लेकिन बेटे ने दी ने तो बात बदल गई। ये बात बदल जाती है। तो कभी कभी हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करते हैं, एक बहू इन लॉज के लिए कुछ करेगी, वो बात ही बदल जाती है, वो बात ही बदल जाती है, वो बात ही बदल जाती है। अगर आप ये तय करेंगे तभी ये टॉपिक तभी काम आएगा जब आप उसको प्रैक्टिकल यूज में लेंगे। इसी तरह घर के अंदर आपके परिवारजन और हैं, जैसे हस्बैंड है, गिव देम पॉजिटिव स्ट्रोक, वाइस वर्सा। हस्बैंड को भी वाइफ को देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सारा रोल लेडी का है और लेडी को ही सब कुछ करना चाहिए, हस्बैंड को भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। तो आप उनको पॉजिटिव स्ट्रोक दें, बिठाएं, प्रेम से बात करें। बच्चे हैं, आप बच्चों को अप्रिशिएट करें। आप देखो, मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं, पहले मैं एक छोटे से गांव में रहा हूं, मैं जिंदगी के 16 साल गांव में काटे हैं, फिर मैं शहर में पढ़ने गया और शहर में सेटल हुआ। हमारा गांव छोटा था, हर एक आदमी एक दूसरे को जानता है, गांव में सब एक दूसरे को पहचानते हैं, किसका बच्चा है, कहाँ जा रहा है। स्कूल की जगह कोई बच्चा बाहर घूम रहा है तो गांव के हर एक आदमी को मालूम है कि फलाने भाई का बच्चा है और ये स्कूल में पढ़ता है। तो कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं गया और बाहर घूमने गया तो गांव के लोगों को पता चल जाता है, पकड़ के स्कूल में भेजेंगे, एक थप्पड़ मारेंगे उसको। अभी बड़े शहर हो गए, घर से बच्चा निकला, किसी को पता नहीं है कहाँ गया। कई बार हमको माँ बाप पूछते हैं बच्चों को कैसे बचाएं, क्या करें। अभी समय खराब है, सिनेमा थिएटर वगैरह का ज़्यादा, टीवी वगैरह का असर है बच्चों के ऊपर, बच्चे घर से निकलते पता नहीं कहाँ जाते हैं, और बच्चों को हमें बचाना है, तो कैसे बचाएं। दिस अ पॉजिटिव स्ट्रोक। बच्चों को आप प्यार दें, अप्रिशिएट करें, पॉजिटिव स्ट्रोक दें, आप इसी तरह से बचा सकते हैं। किसी को प्यार देना ये पॉजिटिव स्ट्रोक है। अपने बच्चों को आप दिल से प्यार करें, दिल से प्यार करें। आप देखिए बच्चा बुरा नहीं करेगा। मैं अपना इंसिडेंस में बताऊं, जो हमारे यहाँ जो सम्मानीय लोग बैठे हैं आगे और पीछे जो लोग हैं, हम ये उम्र में बड़े हो गए हैं, अभी हम माँ से डरते नहीं हैं। ये उम्र में मैं माँ से क्या डरूंगा। इसके बावजूद भी मैं कई काम ऐसे नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि नहीं यार माँ को पता चलेगा तो दुख होगा। मैं माँ से डरता नहीं हूं, लेकिन माँ को इतना प्यार करता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे उसको दुख हो। माँ मुझे इतना प्यार करती है, मैं उसको दुखी नहीं देख सकता हूं। प्यार है जो मुझे ये उम्र में रोकता है बुरा काम करने से। अगर हम बच्चों को सही ढंग से प्यार करते हैं तो बुरा काम करते हुए 100 बार सोचेगा कि मेरी माँ को पता चलेगा तो दुख होगा, मेरे पिताजी को पता चलेगा तो दुख होगा। अब बच्चे को आप प्यार करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। शॉफर ड्रिवन कार देके जो बाप ने बताई थी, और नया फर्नीचर बना के, अरे बच्चे के साथ बैठ के खाना खाते हो ना, ये पॉजिटिव स्ट्रोक है। इसी से बच्चे का दिल जीत सकते हैं आप। कभी बच्चे को हम पूछते हैं खाना क्या खाओगे तुम आज। मैंने बहुत कम घर देखे हैं जिनमें बच्चों को पूछा जाए आज क्या बनाया। जनरली वाइफ हस्बैंड को पूछती आज क्या बनाऊं, वो हस्बैंड हुक्म करता है ये बनाओ वो बनाओ, चलता है। कभी बच्चे को भी पूछो आज क्या बनाए, जो तुम्हारी इच्छा है वो हम खाएं। लेट हिम स्पीक।
लेकिन बच्चे को लगेगा मुझे गिनते हैं। जब बच्चे को आप गिनते नहीं हैं तो भी बात बदल जाती है। माता पिता का ये रोल होता है, बच्चे को गिने। किसी को गिनना ये पॉजिटिव स्ट्रोक है, किसी को गिनना एक पॉजिटिव स्ट्रोक है कि आप अपने बच्चों को गिने, माँ अपने बच्चों को गिने। बच्चों को हम नहीं काउंट करते हैं। मैं आपको एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं एक कंपनी में, फर्टिलाइज़र कंपनी में, ऐसे ही सीनियर लोगों को ट्रेनिंग देता था। एक साहब ने मेरे को बोला कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं बोलिए। बोले मैं क्लास में बताता हूँ। बोला ठीक है। उन्होंने क्लास में डिक्लेयर किया कि मेरा बेटा है और मेरे से बात नहीं करता है। वो इंजीनियर हुआ है, जॉब कर रहा है, लेकिन वो मेरे से बात नहीं करता है। घर में आता है छुट्टी के दिनों में तो मेहमान की तरह आता है और मेहमान की तरह चला जाता है। किसी से ज़्यादा बात नहीं करता है। मेरे से तो बिल्कुल बात नहीं करता है। हार्डली मैं पूछता हूँ तो थोड़ा सा शॉर्ट जवाब देता रहता है। मैं बोला ऐसा क्यों बच्चा करता है? बोले मुझे मालूम नहीं है। मैं बोला ऐसा तो कैसे चलेगा? आपने कभी बच्चे को पूछा कि तू मेरे साथ बात क्यों नहीं करता है? बोले नहीं ऐसा तो मैंने पूछा नहीं। मैं बोला तो आज आपका बच्चा अभी यहाँ है कि जॉब पर है? बोले नहीं अभी छुट्टियाँ हैं तो आया है। मैं बोला आज ही जाके आप बच्चे से बात करो, तो ऐसा क्यों करता है? मैं बोला अभी आप जब क्लास में से छूट के जाएं, आप चाय पीने बैठे तो बेटे को बुलाओ कि मेरे साथ बैठो चाय पियो, और बेटे के प्यार से हालचाल पूछो और पूछो कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता है? बात क्या है मुझे बता। वो चले गए। दूसरे दिन जब क्लास में आए, सीरियस थे एकदम। उन्होंने कहा कि सर मैं क्लास शुरू होने से पहले कुछ शेयर करूँ। मैं बोला बोलिए। बोले कल शाम को मैं घर गया, मेरा बेटा आया हुआ था, छुट्टियां हैं तो मैंने उससे बात की। मैंने उसको बिठा के कहा कि बेटे तू मेरे से बात क्यों नहीं करता है? मैं भी तो तेरा बाप हूं, तू मेरा बेटा है, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता है? बच्चा थोड़ी देर मेरे सामने देख के बोला कि आपने कभी मेरे को बेटा गिना है कि मैं आपसे बात करूं? तो मैंने कहा भाई तू मेरा बेटा ही है। बोले ये तो फिजिकल रिलेशनशिप बता रहे हैं आप कि मैं आपका बेटा हूं फिजियोलॉजिकली, लेकिन मन से कभी बेटा गिना है? बोले मैं छोटा था, आपने मेरे को हॉस्टल में रख दिया। मैं वैकेशन में आता था, आप तो हमेशा घर में मैनेजर बन के ही रहते थे, मेरे से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। मैं पूरी जिंदगी हॉस्टल में रहा, और जब वैकेशन में आया तो मुझे ऐसा ही लगा कि एक हॉस्टल से दूसरी हॉस्टल में मैं आया हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। जब मैं पास हो गया, इंजीनियर बन गया, आप बड़े पहचान वाले हैं, आपने मेरे को जॉब दिला दिया, फिर मैं घर से बाहर। अब छुट्टियों में यहां आता हूं, आप कभी मेरे से ज्यादा बात ही नहीं करते। अब तो घर में भी मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, बड़े आदमी हैं। बोले सिस्टर की जब शादी तय हुई, जब आप लड़के देख रहे थे, मुझे कभी आपने बताया कि बहन के लिए हम लड़के देखने जाते हैं? आपने मुझे कभी बताया ही नहीं कि आप बहन का रिश्ता तय करने जा रहे हैं, आप किसी से कुछ बच्चे लड़के देख रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं। कभी मेरे साथ किसी ने शेयर नहीं किया। दीदी मेरे को कभी कभी बताती थी कि एक लड़का देखा, मुझे पसंद नहीं आया, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। फिर अचानक एक दिन आपका फोन आ गया कि दीदी की एंगेजमेंट है, तुम आ जाना। मैं आ गया। मैं आया तो मैंने देखा कि घर में सब लोग काम कर रहे हैं, मैं तो मेहमान की तरह खड़ा हूं। आप बड़े हैं, आपके बहुत से लोग हैं काम करने वाले, मेरे को कोई जिम्मेवारी दी नहीं गई। दीदी का एंगेजमेंट हो गया, दीदी की शादी तय हुई, बस आपका एक लेटर मेरे ऊपर आया, फोन आया, दीदी की शादी तय हुई है, तुम 10-15 दिन जल्दी आ जाना। मैं आ गया। दीदी का निमंत्रण पत्रिका जब मैं घर आया तो मैंने देखा। बोले जब दीदी की शादी होती है तो भाई को दिखाते हैं कौन सी निमंत्रण पत्रिका हम छपाएं, क्या लिखें, क्या करें, कोई चीज मुझे मालूम नहीं थी। शादी का माहौल था, घर में सब लोग काम कर रहे हैं, मैं मेहमान की तरह घूम रहा हूं, जैसे गेस्ट आया मैं आया। आप बड़े आदमी हैं, आपके पास बहुत से लोग थे काम करने वाले, सब लोगों ने बहुत सारा काम किया। शादी खत्म हो गई, सब चले गए, मैं भी चला गया। बोले आपने कभी मेरे को बेटा गिना है तो मैं आपको बाप गिनूं? यू सी, किसी को गिनना ये पॉजिटिव स्ट्रोक है। जो कभी गिना नहीं था वो रो पड़े क्लास में, बात करते करते रो पड़े। बोले साहब ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर डाली कि मैंने बेटे को कभी मन से गिना नहीं कि मेरा बेटा है। क्या आपकी बात सही है? हमें पूछना चाहिए। तो ये जो रोल है माँ का, पिताजी का, ये इसलिए मैं कहता हूं कि नारी का भूमिका फैमिली में, वो अकेली नारी नहीं, नर का भी उतना ही रोल है कि अपने बेटे को आप गिनो, बिठाओ, उससे शेयर करो, सुख दुख की बात सुनाओ।
लेकिन वो हम करते नहीं है। तो आपको ये तय करना पड़ेगा, अगर आज तक नहीं किया है तो। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, सारे लोग ऐसे होंगे। लेकिन जो नहीं करते हैं उनको बिल्कुल गोल बना के स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, बिठा के बात करनी है, उसके साथ बैठ के खाना है, उसके साथ कुछ शेयर करना है, उसके साथ घूमने जाना है। चाहे माता पिता हैं, चाहे बेटे हैं, भाई बहन, भाई बहनों के साथ भी हमारे रिश्ते बड़े तंग रहते हैं। हालांकि वही ब्लड रिलेशन में वही लोग हैं और कोई नहीं। वो मैंने कहा ना, हमें वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं। माता पिता भाई बहन, इन लोगों की वैल्यू नहीं है। ये मिल गए हैं ना हमको, ये मिल गए हैं हमको, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। जिनको नहीं मिले उनको पूछना, किसी अनाथालय में जाना, वो लड़के को जाके पूछना माँ क्या होती है, वो बताएगा आपको माँ किसको बोलते हैं। उसको पूछना बाप क्या होता है, वो बता देगा आपको, जिसने कभी माँ बाप देखे नहीं। अनाथालय के बच्चे को पूछना भाई बहन क्या होता है, वो बताएगा आपको कि भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, जिसका कोई नहीं। वो जब 21 साल का होता है और अनाथालय के बाप कदम रखता है, पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं होता है। वो तुमको बताएगा चाचा क्या होता है, मामा क्या होता है, मौसी क्या होती है, मौसा क्या होता है, कजीन ब्रदर्स क्या होते हैं, सिस्टर्स क्या होती है। हमें उनकी वैल्यू नहीं है, हम उनको काउंट नहीं करते हैं। क्या है, हर समय झगड़ते रहते हैं, पॉलिटिक्स चलाते रहते हैं, पाँव खींचते रहते हैं, ये करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं। ये सब भूल जाओ, आप इनको पॉजिटिव स्टॉक दो, काउंट करो। भाई आओ हमारे साथ खाना खाओ, अपने भाई को आप बुलाइए विदाउट रीजन। हमारे कई दोस्त हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, कोई रीजन नहीं। चलो फोन आता है, क्या खाना बनाया भाई, ये बनाया, अच्छा ठहरो हम लोग लेके आते हैं। वो अपने घर से खाना लेके आते हैं, हमारे घर का और सब मिल के खाते हैं। कभी वो अपने वहां बुला लेते हैं, अरे तुम भर के टिफिन आ जाओ हमारे घर, चलो साथ में खा लेते हैं। नो रीजन। तो अपने भाई को भी आपको नो रीजन बुलाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको तय करना पड़ेगा कि अपने भाई को मैं बुलाऊं, बहन को बुलाऊं। मैं एक और इंसिडेंस कहता हूं। एक रावल साहब करके हमारे साहब थे एक कंपनी में, बहुत बड़े सीनियर आदमी थे। जब मैंने सिखाया, जब फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर जब मैंने वहाँ ट्रेनिंग दिया था एक कंपनी में, तो फैमिली रिलेशन के ऊपर ये सब बातें जब मैंने बताई, जब मैं नेक्स्ट टाइम उनको मिला तो उन्होंने दूर से मेरे को देखा, तो आके मेरे पाँव पड़ गए। मैंने पकड़ लिया, बोला राहुल साहब आप क्या कर रहे हैं, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। बोले पंड्या साहब आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं बोला क्या हुआ। बोले मेरे 3 भाई थे, हम 4 ब्रदर्स थे। मेरे पिताजी के मरने के बाद हमारे बोलने के रिलेशन नहीं थे। जब आपने बताया कि फैमिली क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ब्लड रिलेशनशिप क्या है, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, उसी दिन आपके क्लास से मेरे दिल में हुआ कि बात तो सही है। और अगर आप उम्र में बड़े हैं, घर में बड़े हैं, तो आपको दिल बड़ा रखिए आप। तो मैंने वो भी बताया था कि अगर आप बड़े हैं तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए, इसमें क्या हो गया, छोटा भाई कुछ बोला नहीं बोला। तो बोले मैंने आपके ट्रेनिंग के बाद मैं घर पे गया, मेरी वाइफ को बताया कि हम गलत कर रहे हैं, हम घर में बड़े हैं, 3 छोटे भाई हैं, उनके साथ हम बात नहीं करते। मैंने तीनों को फोन किया, मैंने कहा ये सैटरडे को आप घर पे आइए, हम लोग खाना खाते हैं। तीनों भाई एकदम घबरा गए, बोले क्या हुआ, अचानक क्या हो गया। बोले कुछ नहीं, आप आओ। बस हम सब इकट्ठे हुए, हमने खाना खाया। पिताजी के मरने के बाद 4 साल के बाद हम लोग एक दूसरे से बात की, 4 साल के बाद। बोले हम एक दूसरे गले लग के बहुत रोए। हमने कहा ये हमने क्या कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं। अब ये जो है, जब तक उन्होंने तय नहीं किया, ये तो डिस्टेंस बढ़ता ही गया। तो जब आप तय करते हैं तो फिर बात बदल जाती है। तो आपके अगर परिवार में झगड़े हैं, कुछ भी हैं, आप दिल बड़ा रखिए, क्या लेके जाओगे। वो कोई याद कैसे करता है, कोई कैसे याद करता है। आपके अच्छेपन से लोग याद करते हैं। आज सुनीता जी को हम याद करते हैं तो क्यों करते हैं, उनका एक अच्छापन है जो अभी तक हमारे दिल के अंदर है, हमारे जहन में है, हम अभी भी उनको याद करते हैं। तो अगर आप अच्छे हैं तो आपको सबको याद, हर कोई याद करेगा। तो आप अगर ये पॉजिटिव स्ट्रोक, यानी किसी के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना, ये पॉजिटिव स्ट्रोक है। पॉजिटिव स्ट्रोक का मतलब ये नहीं कि आप तारीफ करें और गिफ्टें दें, और ठीक है वो भी एक तरीका है, लेकिन इसके अलावा भी आप ये कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप परिवार के अंदर करते हैं तभी परिवार का बॉन्डिंग बढ़ता है। तो आप तय करें कि भाइयों को हम महीने में एक बार बुलाएंगे या हम उनके घर जाएंगे, भले साथ में बैठ के आप चाय पिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड जो बनेगा फिर आप याद करोगे। फिर आप एक बार आजमा के देखो, आप उनकी आंखों में आंसू देखना, उसकी वैल्यू समझना, तब समझ में आएगा। अगर आपके माँ बाप आपसे दूर रहते हैं, खाली उठा के फ़ोन कर लेना आप, बस पिताजी आप याद आ गए तो मैंने फ़ोन कर लिया, बस माँ तू याद आ गई तो मैंने फ़ोन कर लिया,
फिर देखना उनके ऊपर क्या होता है, क्या होता है। ये हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते। यही हमारा रोल है फैमिली के अंदर, यही रोल है कि सबको बांध के रखें। अलग होना बड़ा आसान है, बांध के रखना बड़ा मुश्किल है। अगर हम बांध के रखते हैं, यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है। और ये जो मैंने आज पूरा जो आपको ये जो टॉपिक सिखाया कि जो हमारा रोल है वो यही रोल बनता है हमारा। तो अब ये प्रैक्टिकली करके देखें। जो मैंने कहा, जो स्पोर्ट्समैन की भी बात चली, तो आप अप्रिशिएट करना सीखें। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा, नरके साहब ने बोला है कि आप आइए स्पोर्ट्समैन के साथ बात कीजिए, तब मैं उनको समझाऊंगा कि क्या एक्चुअल होना चाहिए। एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन। तो ये आप करना सीखें, आप यही प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें। आप आज तय करें कुछ करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे आप कई बार रिएक्ट होता है आदमी, कैसे होता है, जैसे आप अपनी मदर के लिए कुछ लेके जाओगे, मानो साड़ी लेके आप गए, भाई पंड्या साहब ने सिखाया माँ को अप्रिशिएट करो। आप साड़ी लेके माँ के पास जाओगे तो माँ मुंह पे मारेगी साड़ी आपके, बोले नहीं चाहिए तेरी साड़ी, तेरे पिताजी अभी जिंदा है, मेरे को ला देंगे। ये माँ का रिएक्शन है। आज तक आपने माँ को गिना नहीं है ना, तो माँ भी इंसान है, कभी गुस्से में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है। भले आपके मुंह पे साड़ी मारे, बोलो कि माँ तेरे को जो करना है कर, गालियाँ दे, मारना है तो मार, ये साड़ी तू रख, फिर देखना वो साड़ी को गले लगा देगी। हर किसी को ये अच्छा लगता है, अपनापन हर किसी को अच्छा लगता है। अगर ये हम करें तो ये अगर आप करके देखिए एक बार, तो फिर बात बदल जाती है। तो आप अगर ये रिएक्शन भी समझना, ये मर्द लोग हैं, कभी घर जाए तो बीवी के लिए कुछ लेके जाना। खाली हाथ जाते हो ना रोज, और खाना खाने बैठ जाते हो, कभी लेके कुछ जाओ। अब लेके जाओगे तो भी लफड़ा हो जाएगा। आप कुछ लेके गए आज बाजार से, कुछ गिफ्ट विफ्ट, पंड्या साहब ने बोला था, आप दोगे ना तो पास में आके सूंघेगी 2 बार करके कि बेवड़ा मार के तो नहीं आया है, शादी के 25 साल हुए आज तक कुछ लाया नहीं, अचानक क्या हो गया उसको। तो वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो आप चिंता ना करें, पर आप वो करके देखें। ये सबसे बड़ी बात है कि आप इसको प्रैक्टिकली, ये पॉजिटिव स्ट्रोक में एक पैसे का खर्चा नहीं, बस आप प्यार से बोलें, मोहब्बत से बोलें, एक कप चाय पिलाएं, अच्छी तरह से बातें करें, एप्रिशिएट करें, मुस्कुराएं, एक दूसरे को नाम से बुलाएं, गले लगाएं। यही सबसे बड़ी बात है। कोल्हापुर आना मुझे क्यों अच्छा लगता है, ये लोग इतने प्यार से हमको गले लगाते हैं। ये सारे लोग, हमारे गोकुल का परिवार और ये सारे लोग हमको इतना प्यार से बोलते हैं। आज भी मैं आया तो इतने प्यार से ये सारे लोग मुझे मिले, ऐसा लगा जैसे मेरे परिवार में मैं आया। तो ये जो है वो बड़ी बात है। एनीवे, मेरा मानना है, मेरा 1.5 घंटा हो गया है। अगर कुछ क्वेश्चन आंसर का आप बोल रहे थे, अगर किसी की इच्छा है, अगर आप सवाल जवाब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मेरे सब्जेक्ट के बारे में कोई भी है, जैसा ठीक लगे। धन्यवाद परेश जी। मेरे ख्याल से स्ट्रोक, अभी तक तो हमें स्ट्रोक की व्याख्या सिर्फ इतनी पता थी कि वो हार्ट से कनेक्टेड है। हाँ। शायद फिर कई स्पोर्ट्समैन लोग जो थे उनको क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में स्ट्रोक पता है, शायद आर्टिस्ट को कोई ब्रश के स्ट्रोक पता है, लेकिन ये आज नए स्ट्रोक हमें पता लगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें हैं जो शायद मैंने जैसे पहले ही कहा था कि जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, अगर हम उनमें ध्यान दें तो कुछ कमाल की चीज़ें बदल हो सकती हैं। यस सर। बाकी और एक बात मुझे इसमें और याद आई कि यहाँ ऊपर जितने भी लोग श्रोतागण उपस्थित हैं, शायद सबने अपनी पढ़ाई बहुत सारों ने खत्म कर ली थी। जी। आज ऐसे लगा कि एक अच्छा गुरु या अच्छा टीचर हमें क्लासरूम में कुछ तो बता रहा है। धन्यवाद। बड़ी मेहरबानी। आपने इतना प्यार से अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बात है। आप इसको प्रैक्टिकली लें, लेकिन कोई सवाल जवाब करने हैं? जर कोणा उपस्थितांना ओपन फॉरम परेशजींना काही विचारायचं असेल तर त्यांनी आता परवानगी दिलेली आहे। फक्त माझी विनंती एवढीच आहे की तो प्रश्न मोजक्या शब्दात विषयास अनुरूप आणि संयुक्तिक असावा। जर कोणाला बोलायचं तर माइक्रोफोन है वहां पर, आप रेज योर हैंड, वो आपको दे सकते हैं। वैसे लोगों के पास सवाल होते नहीं है, जवाब ज्यादा होते हैं। हमारे लोग ऐसे ही हैं, उनके पास सवाल कम, जवाब ज्यादा होते हैं। आप एक सवाल पूछो, 100 जवाब दे देंगे, सवाल होता नहीं। तो अगर है तो आप पूछ सकते हैं, क्या है? अच्छा, वेरी गुड सर।
नमस्ते पांडे जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं डॉक्टर बुलबुले बोल रहा हूँ। जी, प्रमोद। जी, जी। आपने अभी बोला कि जो स्ट्रोक देने का है, जी, जी, जो सामने वाले को स्ट्रोक दिया तो कोई रिएक्शन आती है। हाँ जी, हाँ जी, मानो कि मैं अपने बड़े भाई को स्ट्रोक दे रहा हूँ, जी, जी, लेकिन मेरा और उनका अच्छा रिलेशन नहीं है, नहीं है। तो फिर भी उन्होंने रिएक्शन, निगेटिव रिएक्शन दिया, तो वो निगेटिव रिएक्शन कितने टाइम तक अपन ने सहन करने का, हाँ जी, यानी कि कितने बार फिर से पॉजिटिव स्ट्रोक उनको देने का? हाँ, यस यस, वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल। देखिए, अगर आप किसी को पॉजिटिव स्ट्रोक देते हैं और वो आपको नेगेटिव स्ट्रोक दिए जा रहा है, तो कब तक इसको बर्दाश्त करें? सबसे पहली बात यह है कि वो नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, इट मीन्स वो बहुत नेगेटिव से भरा हुआ है। इसलिए हमें दूसरों को पॉजिटिव स्ट्रोक देके उसका जो बैलेंस नेगेटिव का है उसको पॉजिटिव बनाना है। तो जब तक आप में बर्दाश्त शक्ति है, टॉलरेंस है, तब तक आप देते रहिए, भले वो कुछ भी करें, भले वो कोई भी रिएक्ट करें। यू कैन से ऑलवेज कि आप मेरे भाई हैं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, और जो भी आप इनवाइट करें या जो भी करें, वो कहता है मैं नहीं आऊंगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, भले, पर आप जब तक सहन करें, क्योंकि वो इतने नेगेटिव से भरे हैं। सवाल क्या आता है कि नेगेटिव जो स्ट्रोक बैंक हमारी भरी हुई है उसको आपको पॉजिटिव भरनी है, जो नेगेटिव से भरी है। तो आप दूसरों को पॉजिटिव स्ट्रोक दें तो पॉजिटिव उसका जमा होगा। खुद आप अपने आप को देखिए, आप भी नेगेटिव से भरे होंगे, आप भी कुछ ऐसे काम करें जिससे लोग आपको पॉजिटिव स्ट्रोक दें, ताकि आपकी स्ट्रोक बैंक भरी रहे, पॉजिटिव से भरें, नेगेटिव कम और पॉजिटिव ज्यादा हो आपके अंदर। हमारे अंदर नेगेटिव ज्यादा और पॉजिटिव कम है। यह सवाल भी हमें इसलिए पैदा होता है कि हम कब तक बर्दाश्त करें। लेकिन अगर आप पॉजिटिव से भरे हैं तो आप बर्दाश्त करोगे। भाई है बोलेगा, इसमें क्या है, भाई है, भाई का अधिकार है, इसमें क्या होगा, बड़ा भाई है, बोलता है, बोलने दो। तो लेकिन अगर ये बर्दाश्त कितना आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब तक हो सके आप करें और दूसरों को पॉजिटिव स्ट्रोक दें, ताकि आपको भी तो पॉजिटिव स्ट्रोक मिलेगा। मैं अगर आपको नमस्ते कहता हूं तो आप मेरे को नमस्ते कहोगे, मैं आपको चाय पिलाता हूं तो आप मेरे को चाय पिलाओगे। तो अगर पॉजिटिव स्ट्रोक मिलते हैं तो हमारे पास भी तो जमा होते हैं। तो आप जितना दे सकें आप करें। लेकिन बात आपकी सही है कि कभी कभी आदमी का अपना टॉलरेंस कम पड़ जाता है और वो रिएक्ट करता है, पर आप रिएक्ट ना करें, भले वो कुछ भी करें, आप रिएक्ट ना करें, आप रिएक्ट ना करें। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कोई इंसिडेंस होता है तो तुरंत हम रिएक्ट करते हैं। व्हाट वी से इन साइकोलॉजी, इंस्टेड ऑफ रिएक्ट, चूज रादर देन रिएक्ट। कोई भी एक इंसिडेंस होता है, उसके बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, उसमें चूज करें आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपका भाई रिएक्ट कर रहा है तो आप चूज करें कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे उनको अप्रिशिएट करना है, मुझे उनको स्ट्रोक देना है, प्यार देना है, भले वो कुछ भी करें, भले वो कुछ भी करें। लेकिन आई थिंक एक दिन ऐसा आता है जब उनको लगेगा कि हाँ, कब लगेगा ये कहना मुश्किल है। इंसान के बारे में कुछ भी बताना ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप अपना अच्छापन ना छोड़ें, आप अच्छापन ना छोड़ें। कोई अपने हिसाब से कर रहा है, करने दो, करने दो। ऐसे हमारे मेरे भी कई रिलेटिव ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन हम अपना अच्छापन नहीं छोड़ते। वो उनके घर हम जाते हो पानी नहीं पिलाते, हमारे घर आते हैं हम उनको नाश्ता भी कराते हैं, खाना भी खिलाते हैं। लोग हमको कहते हैं आप ऐसा क्यों करते हैं। अरे बोला क्या लेके जाएगा यार, क्या लेके गया, क्या लेके चला गया, वो खाना खा के गया ना, कोई गरीब तो नहीं बन गए हम, इतना तो भगवान हमको देते हैं कि हम किसी को चाय नाश्ता करा सकते हैं। अरे खा गया तो खा गया, ऐसे कोई बोल गया तो बोल गया, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। कोई बोला तो बोला यार, बोलो यार, चलो ठीक है, आपको खुशी हुई, बड़ा आनंद हुआ, चलो बोल लो, तो भी बात बदलती है। तो आप ये कर सकते हैं, आप रिएक्ट ना करें, बस आपके हाथ में क्या है वो आप कर सकते हैं। सामने वाले को हम बदल नहीं सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं। हम बुरा नहीं करेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम गालियां नहीं देंगे, भले उनकी मर्जी, लेकिन अच्छा दिन आएगा। डॉक्टर बुलबुले, माझ्या कल्पनेप्रमाणे आतापर्यंत परेशजींनी जे आपल्याकडे जे आपल्याला ज्या संपूर्ण कुटुंबाबद्दल जे सांगितलंय त्याच्यात मला एवढंच वाटतंय की आपण आपला सदसद विवेक सोडता कामा नये, म्हणजे सर्व काही आपोआप व्यवस्थित होतंय। दुसरा प्रश्न आणि कोणाला आहे? क्वेश्चन? हाँ हेलो सर, आपने जो तरीका बनाया है जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके लिए एक ट्रीटमेंट भी आपसे हम चाहते हैं जी। कि टॉलरेंस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए।
हाँ, टॉलरेंस बढ़ाने के लिए क्या करना है? देखिए हम लोग अक्सर सिखाते हैं, यू स्टार्ट विथ क्वांटम, छोटी चीज से स्टार्ट करें। जैसे आप एक बार तय कर सकते हैं, ये आधा घंटा मैं गुस्सा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, वॉट एवर, वो आधा घंटा आप गुस्सा ना करें, तो आधे घंटे तक आप टॉलरेंस लेवल आपने डेवलप किया। उसके बाद आधे घंटे को 1 घंटे में कन्वर्ट करें कि 1 घंटे तक मैं सुबह 9 से 10 गुस्सा नहीं करूंगी। ये धीरे 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 आप कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाइए अपना टॉलरेंस, बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैंने कहा ना, इमीडिएट रिएक्ट ना करें आप। कुछ भी होता है आप हम लोग कहते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड दो, ब्रेक लगा दो अपने आप को, आप इमीडिएट रिएक्ट ना करें, तो भी धीरे धीरे टॉलरेंस आपका बढ़ेगा। सोचने से भी टॉलरेंस बढ़ता है। कोई बोल गया तो आप सोचिए कि भाई ठीक है, बड़ा है बोला, छोटा है बोला, ना समझे इसलिए बोला, ना समझ लोग ऐसा करते हैं। अगर आप दिल अपना थोड़ा बड़ा करेंगे तो भी बदल जाएगी बात। बचपन से जो हम करते आए हैं वही अब आज भी कर रहे हैं, हम कहते हैं उसको आप चेंज करें। तो टॉलरेंस बढ़ाना है तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा 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 करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और 1 दिन तक टॉलरेंस रखना शुरू करें, 1 ही दिन करिए आप, क्या आज पूरा दिन गुस्सा नहीं करोगे। ऐसे आप 1-1 2 घंटा 3 घंटा ऐसे बढ़ाते, फिर दूसरे दिन आप बोलिए आज पूरा दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी। 1 ही दिन करना है ना, शाम तक रात तक। फिर तीसरे दिन बोलिए आज पूरा दिन गुस्सा नहीं करूंगी। आप ये मत बोलो 8 दिन तक गुस्सा नहीं करूंगी, 1 ही दिन रखिए आप, पर रोज 1 दिन रखिए, तो फिर धीरे धीरे आएगा। बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। आणि कोणाला काही विचारायचं आहे? एनी अदर? मुझे कुछ पूछना है। सर। आपने पॉजिटिव स्ट्रोक के बारे में बहुत अच्छा हमको समझाया। जी जी। मेरी आयु 67 है जी, और जी। मैंने 13 साल की उम्र से ही काला चश्मा लगा रखा है। हाँ जी। अभी ये मेरे बारे में जब होता है सब काले दिखता तो है। अब मैं बदल सकता हूँ क्या इस एज में? यस। देखिए भगवान ने इंसान को सिर्फ एक ही पावर दिया है, वो चाहे तब बदल सकता है, कोई भी उम्र में, कोई भी समय में। ये एक ही पावर इंसान के पास भगवान ने दिया है, जो और कोई जानवर को नहीं दिया है। आप चाहें उसी वक्त बदल सकते हैं, उसी वक्त बदल सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि भाई मेरी उम्र बढ़ गई। देखिए हम लोग अक्सर बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी एक कहावत, हमारे गुजरात में भी है कि स्वभाव का कोई दवा नहीं है, स्वभाव वाला औषध नहीं, ऐसा आप बोलते हैं मराठी में, राइट? हाँ, देखिए स्वभाव का माना प्रकृति नहीं है, प्रकृति का औषध नहीं है। प्रकृति जो भगवान ने हमें दी है वो हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे प्यास लगना, नींद आना, भूख लगना, ये प्रकृति तत्व गुण है, वो हम बदल नहीं सकते हैं। स्वभाव हम बदल सकते हैं, स्वभाव हम ही ने डेवलप किया, हम ही बदल सकते हैं। तो आप एक बार तय करें मुझे स्वभाव बदलना है, ऐसा तय करेंगे, वहां से शुरुआत होगी, वहां से शुरुआत होगी। और वो पावर इंसान को भगवान ने दिया हुआ है, दैट इज द ओनली पावर वी हैव। सो डोंट थिंक कि मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी उम्र निकल गई, ऐसा कुछ नहीं। आप कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी। आणि कोणाला काही प्रश्न आहे? एनी अदर? फाइन। लेकिन आप लोग सीरियस हो गए हैं। चलो स्ट्रोक पे एक छोटा सा जोक सुना के फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जरा हंस के आप जाएं तो अच्छा है। अगर ये जोक सुना है तो आप फिर से सुन लीजिए, बीच में ना बोलें, किसी का मजा ना खराब करें। वो ऐसा हुआ कि आप जैसा एक आदमी था, वो ऐसा लेक्चर वेक्चर अटेंड किया, बड़ा जुनून में आ गया, पॉजिटिव स्ट्रोक दे डालो, पॉजिटिव स्ट्रोक दे डालो, बड़ा जुनून में आ गया। घर पे गया, खाना खाने बैठा, एकदम याद आया, वो पंडिया बोल रहा था, कभी बीवी के खाने की तारीफ करते हो? दूसरे दिन जब ऑफिस में आया, आंखें सूजी हुई, माथे पे पट्टियां, हाथ में पट्टियां। अबे तेरे को क्या हुआ? अरे मोरे के पंडिया साहब ने फंसा डाला। अरे हुआ क्या? अरे बोले कल जाके मैंने घर अपनी बीवी को जाके एक पॉजिटिव स्ट्रोक दिया, उसने बेलन हाथ में उठा के मेरे को 10 नेगेटिव स्ट्रोक दे डाले। अरे ये कैसे होगा? पंडिया तो बोलता था तू पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव मिलेगा, ये तेरे को नेगेटिव कैसे मिला? अरे बोले हुआ यूं कि मैं घर पे गया, खाना खाने बैठा, एकदम याद आया कि पंडिया साहब बोल रहे थे कभी बीवी के खाने की तारीफ करते हो। सोचा लगे हाथ दो पॉजिटिव स्ट्रोक दे डालूं। दाल में रोटी डबोली और खा के बोला, हा हा प्राणेश्वरी, क्या तूने दाल बनाई है? उसने बेलन हाथ में उठाया, माथे पे 2 मार के बोली कि रोज तेरे लिए मैं दाल बनाती हूं तो तू तारीफ नहीं करता है, आज पड़ोसन के वहां से ले आया तो तू तारीफ करता है।
तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके पॉजिटिव स्ट्रोक देना। मैं आभारी हूं अरुण नरके साहब का, नरके फाउंडेशन का, ओबेरॉय साहब और बाला साहब पाटनकर साहब का कि इन्होंने मुझे excuse मौका me. दिया। जी सर जी। नमस्ते। आपने अभी तक हमको जो कहाँ से आवाज आ रही है? मैं मैं यहाँ से ओ, बोल रही हूँ अच्छा सर। अच्छा हाँ। मेरा नाम है मिसेस वीणा बाबर। जी जी मैं टीचिंग प्रोफेशन हुए हूँ जी, सर। जी। तो आपसे मेरी एक विनती है जी। कि डॉक्टर्स और हम टीचर्स जो सीधे मतलब इंसानों से हमारा रिश्ता व्यवहार रहता है, हाँ, हाँ, है, हाँ, हाँ। तो हम लोगों को अगर आप कुछ एक दो बातें और बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। अच्छा, टीचर्स और डॉक्टर्स के लिए वेरी गुड। टीचर और डॉक्टर जो दोनों है, सबसे पहले तो डॉक्टर पेशेंट को सुने। सबसे बड़ा डॉक्टर का प्रॉब्लम क्या है? वो सुनता ही नहीं है। अब वो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, आई एग्री विद दैट पॉइंट कि वो पेशेंट को देख के उसको पता चल जाता है कि इसका ये प्रॉब्लम है, लेकिन पेशेंट जब तक बोलेगा नहीं उसको संतोष नहीं होता है। आपको वही डॉक्टर अच्छा लगेगा जो आपकी बात सुनता होगा। तो पहली बात डॉक्टरों से मेरी विनती ये है कि आप पेशेंट को सुने, भले आपको मालूम है वही बोलने वाला है। जैसे मैंने नहीं कहा माँ बच्चे को सुनती है, वही सेम स्टोरी बच्चा रोज सुनाता है, माँ सुनती है, इसलिए बच्चे को माँ प्यारी लगती है, बाप नहीं लगता है। सेम अगर डॉक्टर सुन लेते हैं तो बड़ा अच्छा है। सेम विद द टीचर्स। सबसे पहली बात यह है कि टीचर बच्चों को सुने, वन। सेकंड थिंग, बच्चों को पॉजिटिव स्ट्रोक दें। पॉजिटिव स्ट्रोक दें। कोई बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है तो दूसरी कोई बातों में वो पावरफुल भी तो होगा। एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल होता है तो दूसरे 4 सब्जेक्ट में पास भी तो होता होगा। तो आप उसको अप्रिशिएट करें कि तुम इंटेलिजेंट हो और तुम कैसे फेल हो गए, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ, चलो मैं तुम्हारे साथ बैठी हूं, मैं तुमको समझाती हूं। टीचर का सबसे बड़ा रोल यह है कि बच्चे को वो सुने, बच्चे को वो समझे। इसलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक नियम है कि लर्न जोन बिफोर यू टीच जोन। ऐसा एक नियम है एजुकेशनल साइकोलॉजी का कि जोन को पढ़ाने से पहले जोन को पढ़िए, जोन उसको समझें। तो जब आप बच्चे को समझोगे ऑटोमेटिक आप उनको सुनोगे। आप उनके एंगल से देखना सीखे, बच्चों के एंगल से। ये चीज को मैं यहां से देखना चाहता हूं, इसको मैं घुमा नहीं सकता हूं, मुझे यहां आना पड़ेगा, मेरा कैमरा इधर लाना पड़ेगा। बच्चों के एंगल से टीचर देखते नहीं। जैसे पेशेंट के एंगल से या पेशेंट के रिलेटिव के एंगल से डॉक्टर देखता नहीं। डॉक्टर के लिए बड़ी आसान बात है, लेकिन माँ के लिए इकलौता बेटा है, वो करा रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को मालूम है कि गैस का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन माँ के एंगल से वो देखता नहीं। ठीक टीचर भी बच्चों के एंगल से नहीं देखते। बच्चे, मैंने कई टीचर देखे हैं जो बच्चों पे गुस्सा करते हैं, माँ बाप को देखे हैं जो बच्चों को मारते हैं। इतना समझ में नहीं आता है। अरे वो 7 साल का बच्चा है, उसकी समझ में आता तो तेरे पास पढ़ने क्यों बैठता हो, खुद ही नहीं पढ़ लेता। अब बच्चे के एंगल से देखो, उसकी समझ में नहीं आता है क्योंकि वो 7 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है। हम 25 के हैं, 30 के हैं, 35 के हैं, 50 के हैं। बच्चे के एंगल से देखोगे तुरंत समझ में आएगा क्यों उसकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि बच्चा है। तो टीचर के लिए मेरा हमेशा ये रहता है कि आप बच्चों को समझें, बच्चों से प्यार से बात करें, एक बॉन्डिंग, रेपो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो बच्चों के साथ डेवलप करें आप। एक रेपो होना चाहिए, बच्चे को विश्वास होना चाहिए कि माय टीचर अंडरस्टैंड्स मी, वो मुझे समझती है या समझते हैं। ये जो करें अगर तो बहुत अच्छा है। सेम डॉक्टर के साथ भी है कि पेशेंट को समझें, पेशेंट के एंगल से देखें, उनको सुनें, उनकी बात को समझें। इट्स नॉट अ बिग डील, पर वो धीरज नहीं है उनके पास, टाइम नहीं है, बहुत कुछ होता है। सो थोड़ा सा अपने दूसरे एंगल से देखें आप, दूसरे एंगल से। धन्यवाद Yes. परेश जी। अरे अगर ये जो एडवोकेट में जो काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि बहुत सारी औरतें बोलती हैं कि पॉजिटिव स्ट्रोक का काम हमारा ही रहता है। ये मेल डोमिनेंट कल्चर में हमेशा निगेटिव स्ट्रोक देना मेल का काम रहता है और फीमेल हमेशा ही पॉजिटिव स्ट्रोक देती है। तो सही। आपका इस पे कुछ? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, यहाँ नहीं, देखिए इनका अभी आपने जो विनोद कहा ना, विनोद वस्तु स्थिति में नहीं रहता है, विडंबन में रहता है। हाँ, नहीं, सही बात। इनका जो कहना है, इनका ये कहना है कि माँ का जो रोल है या औरत का जो रोल है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में पॉजिटिव स्ट्रोक वही देगी, संबंध वही रखेगी, रिलेशन वही रखेगी। मर्द का काम खाली नेगेटिव स्ट्रोक देना है। इनका कहने का मतलब ही नहीं कि सारे मर्द ऐसे हैं। मैं बार बार बोलता रहा कि टॉपिक भले हम स्त्री के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मर्दों को भी ये समझना बहुत जरूरी है
कि पॉजिटिव स्ट्रोक उनको भी देने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, बात आपकी बहुत सही है कि हमारे समाज में औरतों के ऊपर, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, आपका बहुत सही कहना है कि हमने औरतों के ऊपर ज़्यादा वो डाल दिया है जिम्मेवारी, रिलेशनशिप की, अच्छेपन की, आगता स्वागता करने की, ये सारी चीज़ें हमने औरत के ऊपर डाल दी। और मर्द बच के बाजू में बैठ गया है, वो समझता है कि बस मेरा रोल कुछ नहीं है, कमाना और पैसे घर में देना। नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी बदलते समय में तो ये नहीं चलेगा। अभी के जो बच्चे हैं, पहले के बच्चे थे वो अलग थे, शायद पिताजी इतना प्यार बच्चों को नहीं देते थे तो भी बच्चे चलाते थे। अब के नई जनरेशन के बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो ये मर्द का भी रोल बन जाता है कि वो भी पॉजिटिव स्ट्रोक दें, वो भी रिलेशनशिप मेंटेन करें, एक दूसरे को समझें। आपकी बात सही है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में औरत के ऊपर ये ज़्यादा जिम्मेवारी रहती है, लेकिन ये सबका काम है। फैमिली तो सबका है, कोई औरत का अकेली का तो नहीं है, सबका है। ये समझना जरूरी है। हाँ, ये बात है कि मर्द कमाता है, शायद उसके पास उतना समय नहीं है जितना वो माँ बच्चे को दे सकती है, शायद मर्द उतना नहीं दे सकता है, लेकिन चाहे तो दे सकता है। इट्स नॉट क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट्स क्वालिटी ऑफ टाइम वन कैन गिव, वो दे सकता है। तो ऐसा कर सकते हैं। यू आर राइट मैडम, यू आर वेरी राइट। सो थैंक यू वेरी मच सर। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मेरे को शांति से सुना।